हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम में। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण में क्या बताऊंगा आपको, अलंकार के बारे में। किसके बारे में मैं बताने वाला हूं आप सभी को? अलंकार के बारे में मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपको आप मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका लगभग 2 नंबर पक्का हो जाएगा इस बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर के अलंकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। और कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और गणित का आज वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कोई नए सर आए हैं सरवन लेक्चर टीवी पर और उन्होंने, आकाश उनका नाम है, उन्होंने आपको मैथ पढ़ाई है। तो आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो सोचा हिंदी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि अलंकार किसे कहते हैं। आपके कुछ दूसरे सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि गणित की क्लास तो दी जा रही है और मैं गणित भी आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए इसके लिए आप चिंतित ना हो। मैं मिलन मिश्रा आप सभी को आज हिंदी व्याकरण की क्लास देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार के साथ। अलंकार, पहले हमें जानना होगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार आपके सिलेबस में 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 3 प्रकार के अलंकार आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पहला अलंकार जैसा कि लिखा हुआ है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। पहला आपको पढ़ना है उपमा अलंकार। दूसरा आपको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है रूपक अलंकार के बारे में। किस अलंकार के बारे में? रूपक अलंकार के बारे में आपको पढ़ना है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और मैं जो पढ़ाता हूं आपको हिंदी या गणित, ये आपको पसंद आए मेरा वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं। और जो क्वेश्चन आपको न समझ में है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको उसका आंसर मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए डोंट फिकर, सिर्फ स्टडी कीजिए और फ्री माइंड होकर पढ़िए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है, जब से मैं सरवन लेक्चरर टीवी को ज्वाइन किया तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि डोज लेकर ना पढ़िए, बहुत गंभीर होकर ना पढ़िए, फ्री माइंड पढ़िए, ज्यादा चिंतित ना होइए। फ्री माइंड पढ़ेंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। और अगर आप सरवन लेक्चरर टीवी से पढ़ते हैं तो आपको लगभग 85% के ऊपर अंक मिल जाएंगे। इसलिए जरूर पढ़ें सरवन लेक्चरर टीवी से। तो पहले मैं बता देता हूं कि अलंकार 3 प्रकार के हैं। मैंने जैसे आपको बताया 3 प्रकार के अलंकार आपको पढ़ने हैं। लेकिन एग्जाम में अक्सर आपने देखा होगा, मैं बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर इस बार प्रश्न आया तो किस तरह से आएगा कि प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें अथवा जहां लगा है, ये जानते हैं, अथवा माने एक करना होता है उसमें। चाहे आप उपमा की परिभाषाएं उदाहरण दे दीजिए अलंकार की, या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण दे दीजिए, या आप उपमा अथवा, इसमें भी एक करना है। दूसरा प्रश्न इस तरह आ सकता है, जैसे घुमा फिरा कर, कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें आपको उपमा का करना होगा या रूपक का करना होगा। और तीसरा जो आता है वहां आता है उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषाएं उदाहरण दीजिए। तो इसमें भी आपको दोनों में से एक करना होगा। तो मैं तो एक सलाह देना चाहूंगा आप सभी को कि आप तीनों अलंकार ना याद करें। क्या? तीनों अलंकार ना याद करें, 2 अलंकार याद कर लें। 2 अलंकार की उदाहरण एवं परिभाषा याद कर ले। तो देखिए, यहां पर आपने देखा उपमा अथवा उत्प्रेक्षा था, तो मैं आपको 2 अलंकार की परिभाषाएं उदाहरण बताऊंगा, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की। ये दोनों आपको याद हो गई। तो अगर इस तरह का प्रश्न आया कि उपमा अथवा रूपक की परिभाषा दीजिए, तो रूपक थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, इसका उदाहरण भी लॉन्ग पड़ जाता है। तो इससे विद्यार्थी ना लिखें, इसे ना लिखें, क्योंकि थोड़ी भी गलती होने पर अंक कम मिलता है। आप हमेशा अगर उपमा और रूपक दिया हुआ है तो आप उपमा का लिखेंगे, यदि उत्प्रेक्षा और रूपक दिया है तो आप कभी भी रूपक का नहीं लिखेंगे, उत्प्रेक्षा का लिखेंगे।
हाँ, किसी विद्यार्थियों को एकदम क्लियर से पता हो रूपक अलंकार का तो वो लिख सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रूपक अलंकार थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इसलिए हमें हमेशा उत्प्रेक्षा मतलब जो एकदम क्लियरिटी से में है उससे ही लिखना चाहिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में अंक ज्यादा मिले। तो मैं आपको बताने वाला था कि आज मैं आपको 2 अलंकार की परिभाषा बताऊंगा। 2 आपके क्लियर हो गए तो एक ना एक अलंकार आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। चलिए उपमा अलंकार की परिभाषा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख ली है, जिससे आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैं बताता हूँ उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा अलंकार जब काव्य या कविता में गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों बस इतना जान लीजिए कि उपमा अलंकार जहां कहाँ होता है, तो उपमा अलंकार वहां होता है जहां किसी से किसी की तुलना की जाए। क्या की जाए? तुलना। यही आप ध्यान कीजिए, क्या की जाए? तुलना। जहां पर किसी से किसी के साथ तुलना करी जाएगी वहां पर उपमा अलंकार होगा। बस इसे आपको ध्यान रखना है। फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब काव्य या कविता में गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता की जाए, समानता किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाए तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा माने तुलना करना। और इसके वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द में उसकी मतलब जो उदाहरण होते हैं उसमें क्या आते हैं ज्यादा, जैसे कभी कभी पहचान करने के लिए भी दे देता है एग्जाम में। तो जैसे वाचक शब्द क्या होते हैं कि जो इसके उदाहरण होंगे या कोई भी पंक्ति होगी उसमें अगर उसने दे दिया कि उपमा, इसमें उपमा अलंकार है या नहीं, तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि उसमें सा, सी, सम, सरिस, अगर इतने वाक्य आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, सा, सी, सम, सरिस, इतने वाक्य या शब्द आ रहे हैं उसमें, तो वह क्या कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके उदाहरण ज्ञात देख लेते हैं क्या है। तो इसके उदाहरण है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखे देता हूं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। देखिए हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें देखिए तुलना करी गई है। भगवान, हरि माने भगवान होते हैं और पद माने उनके चरण, और कोमल माने बहुत मुलायम है, और कमल माने कमल की तरह। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण, हरि भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, तो श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल की भांति कोमल है या मुलायम है, यही बताया गया है इस लाइन में। तो इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से। जो चरण है उनके, वो किस प्रकार किससे तुलना की गई है? कमल से। चरण की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। और देख लीजिए वाचक शब्द इसमें से आ रहा है, से आ रहा है ना। और इसमें देखिए सा, सी, सम, सरिस, तो देखिए सा आ रहा है, इसमें सा आ रहा है ना। सा, से, सी, सम, सरिस, मतलब से, मतलब सा से कोई भी शब्द इस तरह आता है, सरिस सरिस, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो चलिए अब जान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उदाहरण का ले लीजिए। चलिए उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। अगला अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो उत्प्रेक्षा जब काव्य या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान है कि जब काव्य या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें वाचक शब्द होते हैं मनौ, मानव, जनु, जानव, मनहु, जनऊ। अगर इसके उदाहरण में या किसी कविता के या कविता या श्लोक के उदाहरण में
मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनु में से एक भी शब्द आ जाता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इतनी आसान ट्रिक पहचान करने की किसी भी चैनल पर नहीं बताई जाएगी और किसी भी सर ने इस तरह नहीं बताया होगा। सिर्फ मिलिंद मिश्रा सर आपको ऐसा बताएंगे। तो कृपया करके श्रवण लेक्चर टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देखने के बाद आप पूर्णतः ऐसे समझ जाएंगे। तो उदाहरण क्या है, जैसे इसका उदाहरण होगा, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसका उदाहरण मैं लिखे देता हूं, आपको मौखिक रूप से मैंने आपको बता दिया है तो लिख भी देता हूं कि इसका उदाहरण क्या होगा। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा। ये एक लाइन हो गई। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा। और दूसरी लाइन होगी, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। यही होगा इसका उदाहरण। देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यही इसका उदाहरण होगा। और देखिए वाचक शब्द मन, मानो, मानो यहां पर आ रहा है, ये देखिए मानो। तो जहां पर ये मानो आ रहा है वो कौन सा अलंकार होगा, मैंने आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं पर जनु, जानो भी आ रहा है या मनहु, जनो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह आप आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। मैंने 2 अलंकार आपको बताए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट कर लीजिए तथा इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।